महिष्यातुल्यशीलया युक्तः सांवत्सरो वीरो दधार द्वादशी व्रतम। अच्छा आचार्य जी, एक बात हम आपसे पूछें। युक्तः सांवत्सरो वीरो दधारैकादशी व्रतम, ये भी कहा जा सकता है, लेकिन दधार द्वादशी व्रतम, एकादशी व्रतम दधार नहीं कहा, द्वादशी व्रतम दधार, द्वादशी व्रत किया। इसका आशय क्या है? इसका आशय यह है कि लोगों की समझ में नहीं आता कि क्या दो एकादशी हो जाती हैं। कुछ लोगों ने कल कर ली एकादशी और कुछ लोगों की आज हो गई। ये कैसे? कुछ एकादशी तो एक ही रहती है और कुछ दो हो जाती हैं। और ज्योतिष के किसी पंडित को पूछ के देखो, आज एकादशी है? आचार्य जी, आप तो ज्योतिष पढ़े हुए हैं ना, ज्योतिष के अनुसार आज एकादशी है, पूरी द्वादशी है कि नहीं? अब द्वादशी होने पर एकादशी कैसे हो गई? द्वादशी है। कल कितने बजे तक एकादशी, परसों कितने बजे एकादशी लगी थी, कल कितने बजे तक थी एकादशी? द्वादशी कब आई है? सुबह आई ना, उदय काल में द्वादशी थी। हमारा आज व्रत है, हमारे बाबा का भी आज व्रत है। हमारे वृंदावन में निम्बार्क संप्रदाय का व्रत आज ही है। कुछ लोगों ने कल कर लिया, हम मना नहीं कर रहे हैं कि कल क्यों किया, कल भी ठीक है, आज भी ठीक है, पर हम ये प्रमाणित कर रहे हैं कि दधार द्वादशी व्रतम, परम भागवत अम्बरीश जी ने एकादशी व्रतम दधार नहीं, द्वादशी व्रतम दधार, द्वादशी व्रत किया। इसका मतलब है वैष्णव एकादशी तो करता है पर वह द्वादशी प्रधान एकादशी करता है। हाँ, द्वादशी युक्त एकादशी, बोलो वृंदावन बिहारी, द्वादशी प्रधान एकादशी का व्रत। बहुत से लोग कहते हैं कि वो एक विरक्त वाली होती है, एक गृहस्थ वाली होती है। बोले हम तो गृहस्थ वाली रहते हैं, पहली वाली रहते हैं, विरक्तों की दूसरी वाली होती है। अच्छा एक बात बताओ, अम्बरीश जी गृहस्थ हैं कि विरक्त? विरक्त हैं अम्बरीश जी? अरे पूरे गृहस्थ हैं महाराज, उनके 3-3 लड़के हैं, कई रानियां हैं, राजा हैं। इसलिए ये गृहस्थ विरक्त का भेद नहीं है। एक स्मार्त पक्षी की एकादशी है और एक वैष्णव पक्षी की एकादशी है। वैष्णव द्वादशी प्रधान एकादशी करते हैं। इसलिए भागवत जी में जो प्रधान वैष्णवाचार संहिता है, इसमें लिखा हुआ है युक्तः सांवत्सरो वीरो दधार द्वादशी व्रतम, द्वादशी व्रतम दधार। बोलो वृंदावन बिहारी। भगवान विष्णु की तिथियां जहां गिनाई गई हैं, वहां द्वादशी को भगवान की तिथि माना गया। बोलो भक्तवत्सल भगवान। जहां सर्वेशाम व्रतम होता वहां तो एक ही होता, उसमें कर लेते हैं, किंतु अमुक अमुक मतभेद के कारण दूसरी एकादशी, द्वादशी प्रधान एकादशी का आदर करते हैं। ऐसे अम्बरीश जी महाराज एकादशी निर्जल किया करते थे, प्रत्येक एकादशी निर्जल। एकादशी का उत्तम पक्ष यही है कि निर्जल किया जाए। उतना संभव न हो तो जल पीकर एकादशी करना चाहिए। जल से भी संभव न होवे तो
पयोव्रतो ब्राह्मणः यवागुव्रतो राजन्यः आमिक्षाव्रतो वैश्य इति। वेद में लिखा है ब्राह्मण व्रत करे तो दूध पीकर करे। ब्राह्मण को कोई व्रत करना हो, पूरा पुण्य चाहिए व्रत का, तो कुछ मत खाओ पियो, केवल दूध ले लो 1 गिलास 2 गिलास, बस आनंद है। पयोव्रतो ब्राह्मणः, क्षत्रिय को व्रत करना है तो यवागु व्रतो राजन्यः। यवागु माने होता है लपसी। लपसी तो जानते ना आप लोग, लपसी जानते हैं कि नहीं? लपसी फलाहारी लपसी, हलवा थोड़ा गाढ़ा होता, लपसी थोड़ी पतली होती है। तो लपसी खा करके क्षत्रिय व्रत करे। क्षत्रिय को लपसी क्यों? ब्राह्मण को दूध क्यों? उसको तो बेचारे को दिन भर माला ही फेरना है। और क्षत्रिय को गाय पर संकट आ गया, राष्ट्र पर संकट आ गया, अबला पर संकट आ गया, तो फिर उसको तो युद्ध करने भी जाना पड़ेगा। तो थोड़ा बढ़िया घी और शर्करा से युक्त लपसी खाएगा गरम गरम, तो थोड़ी ताकत रहेगी, उसको युद्ध में भी सेवा कर सकेगा। इसलिए लगता है उसको यवागु व्रता। और वैश्यों को भी बहुत काम है महाराज, खेती का काम भी उनको करना, व्यापार का काम भी करना, गो सेवा का काम भी करना। इसलिए उनके लिए वेद भगवान ने व्यवस्था दी। आमिक्षा व्रतो वैश्या। आमिक्षा माने होता है दूध का छैना। छैना खा करके वैश्यों को व्रत लिखा है। भाई सेवा करने वालों का पक्षपात सब जगह होता है, ये तो हम विनोद में कह रहे हैं। वैश्यों को सबसे बढ़िया चीज छैना की मिठाई खा के, छैना खा के व्रत करो। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तो उत्तम पक्ष है एकादशी का निराहार व्रत करना चाहिए।